कॉफी वॉफी का मूड है कि नहीं? हाँ पीते हैं। हाँ अरे वो आ गई, मैं चलता हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा। चल अरे तू बैठ जा, सीमा ने उसे समझा दिया। रिलैक्स। हाय सीमा, हाय सूरज। हाय। पायल तुम हमसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। बात आ सकता हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। Excuse me, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती, वही अपने आप को कुछ समझता है। पायल, धीरज ने तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक किया, तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, बात उधर ही खत्म हो जाती है, लेकिन तुम तो उसके पीछे ही पड़ते हो। सीमा, I don't like him and that's all. तो फिर तुम हमारे साथ भी दोस्ती मत रखो। रिलैक्स। मुझे सुलह कराई है, उनसे लड़ रही हो। पायल, हम सब दोस्त हैं, लेकिन अच्छा अब चलो, लेक्चर बंद हो ना, तुम्हारा लेक्चर मिस हो जाएगा। चलो। क्या कर रही है? हाँ? बाइक के पास क्या कर रही है? इस बाइक के पास? अब धनराज भैया, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ बाइक है। वैसे मैं अपनी एक सहेली का इंतजार कर रही थी। पता नहीं वो क्यों नहीं आई अभी तक। ये सहेलियों से मिलने की जगह है क्या? उसे घर नहीं बुला सकती थी? वो धनराज भैया, बात दरअसल ये है कि उसके जो क्लासेस है ना, वो यहाँ नजदीक ही है, इसलिए उसने कहा कि हम यहाँ मिलते हैं, फिर इकट्ठे घर जाएंगे। अब नहीं आएगी वो। चलो घर चलो, और उसे मिलना होगा, घर आके मिलेगी। चलो। लेकिन भैया, मैंने बोला ना, चलो बैठो बैठो। ले गया साला। वो तुम्हारा साला ही तो है, ऐन वक्त पर आकर काम खराब कर दिया। आज अगर वो ना आता तो पद्मा मुझसे जरूर कहती कि वो मुझसे प्यार करती है। अब तो उसके भाई को शौक हो गया है, अब वो उसे बाहर भी नहीं आने देगा। अब तो बेकरारी और बढ़ेगी उसकी। अब जादू सर चढ़कर बोलेगा। शक्ति अभी तो मजा है जब वो जंजीरें तोड़कर आएगी। इतना यकीन है तुम्हें? यही होता आया है और यही होगा। जिस बात को मना कर दो, इंसान वही करता है। अब उसके माँ बाप भाई सब उसे मना करेंगे, पर वो किसी ना किसी बहाने मुझसे मिलने जरूर आएगी। बात बैठ गई ना बुद्धू में। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तुम्हें चाहिए तो गौरी के दहेज के सारे पैसे लेना, लेकिन उनको तकलीफ मत देना। ठीक है, जैसा तूने कहा है, मन ने वैसा मान दिया। बड़ा प्यार है ना तुझे अपनी औलाद से। ठीक है, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए अम्मा ने तन्ने को तकलीफ देनी पड़ेगी। मोहन, हमारे मना करने पर भी तुमने हमें पैसा देने की बजाय पुलिस में रिपोर्ट की। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये तुम्हारी माँ के बाल हैं। इसके बाद अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारी माँ के जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर तुम्हें भेज दिया जाएगा। तुम्हें पैसा कहाँ पहुँचाना है ये तुम्हें 1-2 दिन में पता
हुआ भैया? क्या हुआ? पुरुषोत्तम, उसने मेरी माँ के जिस्म को हाथ लगाया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तक हमें ये तो पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, और तुम उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। अरे एक ना एक दिन तो मेरे सामने आएगा ना वो, तब देखना तुम उसका क्या हाल बनाता हूँ। ठीक है, उस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तब की तब सोचेंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, इस बारे में सोचो। भैया ये तो माँ के बाल हैं। घबराओ नहीं गौरी, चुप हो जाओ। हमें सोचना है कि अब हमें क्या करना है। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन दोबारा नहीं जाऊंगा। वो लोग बेकसूर लोगों को सजा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? इस वक्त सिर्फ पुलिस ही है जो हमारी मदद कर सकती है। हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, इस बात का पता सुखिया को कैसे चला? हो सकता है उनमें से एक आध पुलिस वाला सुखिया से भी मिला हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पुलिस हमारी क्या मदद कर सकती है? मैंने कहा कि हो सकता है एक आध पुलिस वाला मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स ही करप्ट है। गौरी? नहीं गौरी, सब्र करो गौरी। राधा, माँ की जान खतरे में है। जानती हूँ, मुझे यकीन है गौरी कि सबके पीछे तुम्हारे मामा का ही हाथ है। मुझे शक था, मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा नीच काम कोई और नहीं कर सकता। राधा, जो कह रही हो सोच समझ कर कह रही हो ना? हाँ गौरी, वरना मैं तुम्हारे मामा और अपने ससुर के खिलाफ क्यों कुछ कहती? तुम्हारे ससुर के खिलाफ तुम्हें बहुत सारी शिकायतें हैं राधा। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनसे बदला लेने के लिए? गौरी, क्या तुमने मुझे इस कदर गिरा हुआ समझा? तुम मेरी बहन जैसी हो। सीता माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और उनके किडनैप होने का मैं किस तरह फायदा उठाऊंगी? राधा, पृथ्वी मामा ने तुम पर तो कम। गौरी, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मैं चलती हूँ। मोहन, इस तरह गुस्से में आकर घर बैठने से कुछ नहीं होगा, और ना ही पुलिस को दोषी ठहराकर हमें कुछ मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं छिपकर इंस्पेक्टर से मिलता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। गौरी, तुमने राधा को यह सब कहकर अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो भैया। डोंट वरी, मैं अभी कुछ प्लेन ड्रेस पुलिसमैन मोहन और पृथ्वी के घर के इर्द गिर्द लगा देता हूँ। वहां कौन आता जाता है उसकी खबर हमें मिलती रहेगी, और हम उसका पीछा भी कर सकेंगे। थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू वेरी मच। जी मैं चलूं? हाँ पुरुषोत्तम, बहुत एहतियात से जाना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम पुलिस स्टेशन होकर आए हो। ओके, टेक केयर। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कुछ पता चला? जी नहीं सर, सुरखिया ने एक और लेटर भेजा है, उसमें मिसेस सीता जनार्दन के बाल भी खींचे, बार बार धमकी दे रहा था। हाँ धमकी तो वो देगा ही। अच्छा वो इंस्पेक्टर पाटिल? जी सर। उन्हें फोन दो। हेलो। हाँ पाटिल, तुम्हें सुखिया की फाइल दी थी, वो स्टडी की? जी सर। तो आज से ये केस तुम संभालोगे और आगे की प्लानिंग और मूवमेंट में तुम पार्टिसिपेट करो। इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। चाची, चाची, चाची समझा लो इसे, समझा लो, वरना एक दिन ये खानदान की नाक कटवा कर रहेगी। राज, हुआ क्या?
इससे पूछो, पूछो ये बाजार में खड़ी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मैं? कुछ भी तो नहीं कर रही थी। मैं कॉलेज से वापस आ रही थी मम्मी। चाची, इसका कॉलेज कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, कुछ पता है आपको? इसके साथ की सारी लड़कियां जा चुकी थी और ये किसी की बाइक के पास खड़ी थी। पद्मा, तू अकेली क्या कर रही थी वहाँ? किसका इंतजार कर रही थी? अरे बोल ना, बोलती क्यों नहीं? मम्मी मैं बस का इंतजार कर रही थी। अच्छा, बस का इंतजार सड़क पे बाइक के पास खड़ी होकर कर रही थी? हाँ? ताई जी इन्हें समझाइए ना, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? पहली बस में जगह नहीं थी, इसलिए मैं दूसरी बस के लिए रुक गई थी। क्यों? ऑटो के पैसे नहीं थे तेरे पास? नहीं थे, मैंने वो खर्च कर दिए। अरे घर आने के बाद भी तो ऑटो के पैसे दे सकती थी तू। अरे तू चिल्ला क्यों रही हो? मैं बात कर लूंगी इससे। तू शांत रह। चाची, राधा को बोलो एक कप चाय बनाएगी जरा। वो बाजार गई है, मैं बना कर लाती हूँ। राधा, बाजार गई थी ना तुम? तो क्या लाई हो खरीद कर? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाजार के बहाने तुम कहाँ गई थी? गौरी के घर। ये क्यों नहीं कहती कि मोहन के घर गई थी? इसलिए क्योंकि मोहन का नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारा उसके घर जाना मुझे अच्छा लगता है? धनराज, मैं सिर्फ सीता माँ के बारे में बात करने गई थी। शायद तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ अब तुम्हारी सास है। मेरी माँ ही तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुम्हारा पति मैं हूँ, मोहन नहीं है। समझ में नहीं आता धनराज, तुम इस कदर गिरी हुई बातें कर भी कैसे सकते हो? तुम्हारी हरकतें देखकर क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? हाँ? मैं मोहन को सीता माँ के किडनैप के पीछे किसका हाथ है ये बताने गई थी। क्या मालूम? हाँ? क्या मालूम है सीता बुआ के किडनैप के पीछे किसका हाथ है? तुम्हारे पिता का। देखो राधा, तुमने दोबारा अपनी जबान से ये बात निकाली तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। जो बात सच है वो सच है धनराज। तुम्हारे पिताजी ने ही अपनी बहन का किडनैप करवाया। चुप। इसकी बात तो सुन लो। नहीं माँ, मैं ऐसी बकवास सुनने को तैयार नहीं हूँ। धनराज, अगर ये बात गलत निकली तो मैं कोई भी सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सीता माँ को कुछ भी हुआ तो मोहन और गौरी से ज्यादा दुख मुझे होगा। वो चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को बर्बाद करके रख दूंगी, याद रखना तुम। पुलिस पे रिपोर्ट करा दी? जी पापा वो फौरन एक्शन ले रहे हैं। शादी वर्दी में पुलिस वाले हमारे घर के आसपास और पृथ्वी मामा के घर के आगे पीछे तैनात कर दिए। वो इंस्पेक्टर काफी कॉन्फिडेंट था, कह रहा था कि माँ जी को जल्दी छुड़ा लेगा। गौरी तुम मेरे साथ चलो। यहाँ बैठकर और ये सब बातें सुनकर तुम और टेंस हो जाओगी। नहीं अम्मा, हम यहीं रहेंगे। कम से कम हमें पता तो चलता रहेगा। क्या पता चलता रहेगा? अब पुलिस को सब बता दिया है, वो जरूर सीता को छुड़ा कर ले आएंगे। तुम मेरे साथ चलो। गौरी आंटी ठीक है। मैं खाना बनवा कर यहीं भेज दूंगी। आंटी अगर कोई फोन आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अब हम सब लोगों को बहुत होशियार रहना चाहिए और दिमागी तौर पर इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमें रैंसम देना पड़े तो दे दें। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मोहन बेटे, ये बात ठीक है कि हम लोगों ने पुलिस वालों को इत्तला कर दी और पुलिस वाले सीता बहन को छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन एक मिनट के लिए मैं ये मानता हूं कि अगर पुलिस वाले सुखिया को पकड़ नहीं सके
तो हमारे पास आखिरी तरीका यही होगा कि हम पैसे देकर सीता बहन को छुड़ा लें। पापा ठीक कह रहे हैं मोहन। देखो मोहन बेटा, सीता बहन ने जिंदगी भर पैसे को कोई अहमियत नहीं दी। पृथ्वी ने सब कुछ हड़प कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे माफ कर दिया। और मोहन बेटा, तुम भी तो जिंदगी भर लाखों के बगैर रहे। अब अगर लखपति नहीं बन सके तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पैसों की खातिर अगर सीता बहन की जान को कोई खतरा हो गया तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं यही सोच रहा हूँ पुरुषोत्तम कि क्या करना है। इमरान, क्या रोटी? ब्रो, हाथ धुआ दे मेरे। वो प्लेट उठा ले।